प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे हम। 1 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप की टाइल चाहिए भाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हों। टाइल कम से कम लगानी है। टाइल्स कम से कम कब लगेंगी? जब टाइल्स की भुजा यानी साइड अधिकतम होगी, बड़े से बड़े आकार की टाइल होगी। तो इसके लिए हमें इसका फर्श का जो लंबाई चौड़ाई इसका HCF निकालना होगा। तो क्या है 14.35 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लो भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1435 सेंटीमीटर और ये 1155 सेंटीमीटर। इसका HCF निकाल दो। HCF इसके फैक्टर कर लो। 4 और 1 5 और 3 8 5 13, 3 से जाएगा नहीं, 5 से देखो। 5 दूना 10, 4 5 8 40, 3 5 7 35। अब 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 चौके 28, 7 एकम 7, अब नहीं जाएगा ये देखो 10 और 2 12, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15। अब 5 पे, 5 7 35 और 5 7 35, अब 7 पे 11। ठीक है, HCF निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी, तो 5 ले लेंगे। फिर 7 है इसमें, 7 इसमें भी है, 7 ले लेंगे। फिर क्या इसमें 41, इसमें 41 है नहीं, तो इसके अलावा कुछ और कॉमन इसमें आ ही नहीं सकता। तो HCF कितना आ जाएगा 35, और क्या है ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब टाइलों की संख्या निकालनी है। क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। और टाइल का क्षेत्रफल भी वर्गाकार है, स्क्वायर टाइप की, भुजा गुणा भुजा, साइड का स्क्वायर, यानी 35 गुणा में 35। अब इसको भाग कैसे देंगे, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 35 से भाग देंगे इसको। 1435 को हम 35 से भाग देंगे, तो इसके फैक्टर क्या किए थे 5 7, 35 हो गया, क्या बचेगा 41। फिर 35 से इसको भाग देंगे तो देखो 7 गुणा 5 35, क्या बच गया 11 गुणा 3 33 बार में चला जाएगा। इनके आपस में गुणा कर दो, 33 से कम 33 बचेगा 3। 33 को 4 से गुणा करेंगे, 30 का 120 और 12 132 और 3 100 300 135 भाई। 33 गुणा 4 120 और 3 गुणा 4 12, 120 और 12 132 और 3 हासिल 135, यानी 1353 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वे देखो उसकी इनकम और क्या है खर्च। भाई आय में इस खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा बचत, सेविंग्स। आय मान ली हमने 100 थी उसकी इनकम, 75% खर्च कर दिया, यानी 75 रुपये खर्च कर दिया। भाई इसका 75% 75 ही होगा। बचेगा कितना, 100 में से 75 खर्च कर दिया, कितना बचा 25। फिर बोलता है उसकी इनकम में 50% वृद्धि हो जाए, 50%। ये अपने आप में 100% है, इसका 150% निकालेंगे कितना हो जाएगा 150। 100 पहले थी, 50 बढ़ गई, 150% निकाल दो इसका, तो कितना आ जाएगा 150। फिर वे में 80% की वृद्धि, 80% का मतलब यह अपने आप में 100% था। ठीक है, 80% और बढ़ गया, कितना हो गया 180%। और 180% को भिन्न में लिखेंगे तो 180 बटा 100, 20 से कैंसिल कर लेंगे, 9 बटा 5, यानी इसका मैंने 180% निकाल दिया 75 का। 5 से 15, 15 नहीं मैं 135, यानी खर्चा कितना होगा उसका 135। अब बचत देखो 150 इनकम है, 135 खर्च कर दिया, कितना बचा 15। पूछा कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो पहले बचाता था 25 रुपये, अब बचाता 15 रुपये, यानी 10 रुपये कम बचाता है। क्या होगी, कमी होगी, ध्यान रखना, पहले लिख लो कमी। कितनी होगी कमी ये देख लो। फिर 10 रुपये कमी हुई, किस पे 25 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से 4 बार में, 10 गुणा 4
40% कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे? तो भी देखो, MDH वाला लगा दो इसमें, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में मान लिया हमने M व्यक्ति थे, M व्यक्ति 20 दिनों में पूरा कर देते भैया H1, इन घंटे कुछ देने रखे। M2, अब व्यक्ति कितने हो गए? 5 व्यक्ति अनुपस्थित थे, टोटल कितने? M में से 5 घटा दो, M-5। ठीक है, और इन्होंने 24 दिन में किया तो गुणा में 24 कर दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 20M बराबर, गुणा करेंगे तो 24M माइनस 120। ठीक है, इधर ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? 4M माइनस का बराबर माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 30 व्यक्ति थे प्रारंभ में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो देखो समय का अनुपात क्या दे रखा है भाई, अनुपात निकाल लेंगे। पहले समय कितना लगता? 20 दिन, लेकिन अब कितना लगा? 24। इनका रेशियो कर दो, 4 से 5 और 4 से 6। ये समय का अनुपात है, काम वही सेम है, तो व्यक्तियों का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत हो जाएगा, 6:5। देखो भाई समय पहले कम था तो व्यक्ति ज़्यादा थे, अब समय ज़्यादा लगा है तो व्यक्ति कम है। ये व्यक्ति अनुपात में कितने कम है? व्यक्ति 1, और रियल में कम कितने हुए? अनुपस्थित 5 थे, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। क्या पूछा है? मूल समूह में कितने व्यक्ति थे? तो मूल समूह में कितने थे? 6, और 1 की वैल्यू 5। 5 से गुणा करेंगे तो 30। प्रारंभ में 30 व्यक्ति थे, कैसे भी निकाल लो 30 ही आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? मैं क्या क्या किससे यात्रा तय की है? एक तो स्टीमर, ट्रेन और हॉर्स से। और ट्रेन की गति के बारे में क्या बताया? देखो रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल की गति से 3 गुनी। ये मान लो एक है घोड़े की चाल, तो ट्रेन की 3, और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी। 1.5 देखो ऐसे कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, 3/2। स्टीमर की 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब तीनों की चाल का रेशियो निकाल दो। कैसे हल करते हैं? ये हमने अनुपात वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। खाली जगह में इसी को आगे बढ़ा दो, 3, इधर खाली जगह है इसको आगे बढ़ा दो, 3। अब कैंसिल होता तीनों में तो कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? गुणा कर दो आपस में, 1 × 2 2, यहाँ भी 3 × 1 3, 1 × 1 1। चाल का अनुपात ही आएगा स्टीमर, ट्रेन और हॉर्स का, 2 3 1। फिर स्टीमर क्या है? 120 किलोमीटर की, स्टीमर से कितना चलता है भाई? वो 120 किलोमीटर। ठीक है, सभी को अक्स मान लो, ये चाल का अनुपात इनका, दूरी ये, चाल ये, तो समय आ जाएगा। फिर 450 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 450 दूरी, और चाल क्या है? 3x। फिर 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से, दूरी बटा चाल, समय आ गया। कुल समय दे रखा है तो तीनों को जोड़ दो, कितना है? 13 घंटे 30 मिनट। 13 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं भाई? 13 से 1/2 घंटे, यानी 27/2 घंटे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 13 घंटे और 30 मिनट है, 30 मिनट का हम घंटा बनाएंगे तो 1/2, 13 से 1/2 को साधारण भिन्न में बदला तो 27/2। इसको हल कर दो। अब 2 से कैंसिल करेंगे 60, 3 से 150, यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, ऊपर क्या हो जाएगा? देखो सभी x x x, सभी में क्या है? हर समान है,
तो अंश को आपस में जोड़ दो और बटा में हर लिख दो। 60 और 150 210 और 60 270 बटा में x बराबर क्या है 27/2। 27 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, x क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा। इधर क्या x बराबर 20। क्या पूछा था? स्टीमर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो चाल किलोमीटर में थी और समय घंटे में है, तो दूरी किलोमीटर में है, दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो x का मान 20, स्टीमर की चाल कितनी है 2x, तो 2 गुणा x का मान है 20, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी? भाई इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहिए, वैसे दोनों तरीके से बता दूंगा मैं। देखो पहले तो देखो अंतर 4 है, कौन सा अंक ज़्यादा है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। देखो भाई इकाई है ना, जैसे मैंने लिख दिया संख्या कोई भी 45, तो इकाई का अंक ये है और ये दहाई का अंक है, आगे सैकड़े का हज़ार के साइड चलेगा। तो कौन सा अधिक है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक, यानी ये 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, पहले में, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है। फिर क्या बताया? संख्या 26 और 37 में है। फिर क्या बताया? संख्या और संख्या के अंकों का योग को आपस में गुणा करें तो कितना आता है 370। संख्या ये होगी, अंकों का योग 6 और 2 8, 8 से गुणा करेंगे 370 नहीं आएगा, क्योंकि 8 और 6 की गुणा करेंगे 0 नहीं बनेगी। 7 और 3 10, 10 से गुणा करेंगे 370। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी। हम करेंगे कैसे? तो देखो इकाई का अंक और दहाई का अंक, दहाई का अंक मान लेंगे हम x और इकाई का मान लेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि 4 अधिक है। संख्या बनेगी तो कैसे बनेगी? देखो भाई ये 5 है इकाई का अंक और दहाई का 4, संख्या बनाएंगे तो दहाई के अंक को 10 से गुणा और इकाई के अंक को 1 से गुणा होता है, तो 40 और 5 45 बन जाएगी। इस तरह इसको करेंगे 10 से गुणा 10x प्लस x प्लस 4, ये संख्या हो गई। और संख्या के अंकों का योग x प्लस 4 क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, इनकी गुणा कर दी और कितनी है 370 के बराबर। इसको हल कर दो, इससे भी x का मान आ जाएगा, x हो जाएगा दहाई का अंक, x में 4 जोड़ दें इकाई का अंक, संख्या इससे भी आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 370 हो गया ना योग गुणनफल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रोहित अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को 1012.05 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य इन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एक मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। हमने क्रय मूल्य उसका 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस क्या बोलता है वो 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस पे 30% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 130, ये 130 हो जाएगा। फिर वह क्या करता है 13.5 की छूट देता है, और छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे, और छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो क्या हो जाता है विक्रय मूल्य, यानी अपने आप में 100% है ये, इस पे 13.5% की छूट देगा तो ये मूल्य कितना हो जाएगा घटकर 86.5%, क्योंकि 13.5 की छूट दे दी, 86.5%, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10। ठीक है, और प्रतिशत हटाएंगे तो फिर गुणा में 100। भाई एसपी कितना जाएगा मार्केट प्राइस का 86.5%, प्रतिशत हटाए तो बटा में 100 और इसका 10 मिल हटाए तो बटा में 10। ठीक है, ये आएगा विक्रय मूल्य। लेकिन क्या बोलता है विक्रय मूल्य ये नहीं, रियल में क्या है 1012.05, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1012.05, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है 100 की वैल्यू, क्रय मूल्य निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू ये है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसका ये आगे भाग में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 100 और 10 1000 तो ऊपर चला जाएगा, और 130
गुणा में 865 नीचे आ जाएगा। और निकालना क्या है, 100 की वैल्यू, तो गुणा में 100। ठीक है, इसको हल कर देंगे। अब देखो 2 और 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, ये कर दिया हमने, 1000 को कैंसिल कर दिया। अब देखो 13 से कैंसिल करके देखो हो जाएगा कि 13 सत्ते 91, क्या बचेगा 10, फिर 13 सत्ते 91, क्या बचेगा 11, 13 अट्ठे 104, बचेगा 6, 13 पंजे 65। अब इसको 5 से कैंसिल करूँ, 5 से 17 पंजे 85, बचेगा 1, 5 दिए 15, 5 इससे करेंगे 15 पंजे 75, बचेगा 2, पंजू पंजू 25, बचेगा 3, 5 सत्ते 35। अब देखो ये नीचे क्या बचे 173, ऊपर 1557। ऑप्शन को दशमलव में है नहीं, कैंसिल करके देखो इससे पूरा पूरा हो जाएगा कोई संख्या भी। लगभग इसका ये 8 गुणा करेंगे तो यानी 1600 कम होगा ये। 9 पे करके देखो, क्योंकि 9 से देखो 9 3 27, इकाई का अंक भी 7 बन रहा है। 9 से कैंसिल करके देखो, 9 3 27, बचेगा 2, 9 7 63 और 2 65, 6, 9 1 9 और 6 15, इन 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 9 गुणा 100 900, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 900 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, दो वर्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वर्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। और पहले दो वर्त हैं, एक की त्रिज्या मान लो R1 का स्क्वायर, दूसरा है R2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। पहले तो इसका योग करो, ठीक है, फिर इसका 4 गुना करो, और ये किसके बराबर है, नए वर्त के क्षेत्रफल का बराबर। जो नया वर्त बनेगा उसके क्षेत्रफल के बराबर है ये। तो नए वर्त का क्षेत्रफल मान लिया हमने पाई, भाई क्षेत्रफल तो वही होगा पाई आर स्क्वायर, इसकी कैपिटल आर मान लो, उसके बराबर है ये। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। हल करेंगे, देखो इन दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, इनटू आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पहली त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस दूसरी त्रिज्या है दूसरे वर्त की 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9, और इसको 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा पाई 16 9 25, 25 गुणा 4 100, यानी 100 पाई हो जाएगा भाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोनों वर्तों का 100 पाई, और तीसरे वर्त का क्षेत्रफल भी ये होगा, इनके बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100 है, आर का मान निकालेंगे तो 10। पूछा क्या है देखो, जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है, उस वर्त का व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना डायमीटर, तो 10 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। ये थे इस शिफ्ट के 15 क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।